नमस्कार साथियों। एसएससी सीपीओ 2025 के मेंस कब हो सकते हैं सर? इस टॉपिक के ऊपर आज मैं फाइनली एक वीडियो लेकर के आ गया। बहुत समय से आप लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बताइए बताइए कैसे ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, तो आज हम फाइनली इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मुझे आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। एक पूरा का पूरा एनालिसिस मैं लेकर के आया हूँ पास्ट ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली। आपको किस तरीके से पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करना है, क्या रिसोर्सेस आपको इस बार फॉलो करने हैं, किस तरीके से आप अपने स्कोर को बूस्ट करेंगे, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, किस टाइम पर आपको मेंस का एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा मेंस के एग्ज़ामिनेशन की कि किस महीने में आपको मेंस का एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका मैं आपको 100% आंसर के साथ बताऊं कि कब आपको मेंस का एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है। इसका आंसर है, रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ, आराम से लिखने दो। इसका आंसर है कभी भी। अब आप कहोगे कि भैया आप कैसे कह रहे हो कभी भी? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या एसएससी के अंदर मेरा चाचा बैठा है या मेरा ताऊ बैठा है जो कि मेरे को आकर के बताएगा कि कब आपके एग्ज़ाम है, या फिर किसी और भी अन्य व्यक्ति को कि कोई बता सकता है कि किस तारीख को एग्जैक्टली आप लोगों को एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है? दोस्तों, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी और अन्य व्यक्ति है, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि जब आपको डेट देखने के लिए मिलेगी तभी आप मेंस के लिए उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। अगर आप इस गलतफहमी में पड़े रह जाएंगे तो आप कंपटीशन से अपने आप ही बाहर हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम पास्ट ईयर का ट्रेंड देखें कि पास्ट ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से आप लोगों को मेंस की डेट देखने के लिए मिली है, तो पास्ट ईयर के ट्रेंड्स की डेट को आप लोग भूल जाओ। आप लोग बस 2025 और 2026 के जितने भी एग्ज़ामिनेशन हुए हैं एसएससी के, आप बस उन ट्रेंड्स को उठा करके देख लीजिए। आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते हैं। जब भी एसएससी के मेंस हुए हैं, चाहे वो आपका सीएचएसएल का मेंस हुआ हो, चाहे वो आपका सीजीएल का मेंस हुआ हो, ये सारे के सारे आपके ऑल ऑफ अ सडन हुए हैं। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ये आपके हुए हैं। वैसे ही आपको एसएससी सीपीओ के भी मेंस ऑल ऑफ अ सडन देखने के लिए मिल सकते हैं। गारंटी नहीं है पर मिल सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी है दोस्तों कि होने के लिए मेंस आपके सितंबर के महीने में भी हो सकते हैं, होने के लिए मेंस आपके अगस्त के महीने में भी हो सकते हैं, होने के लिए तो मेंस आपके दिसंबर के महीने में भी हो सकते हैं। आप लोगों को तो अच्छी तरीके से पता है कि एसएससी किस तरीके से सीपीयू एग्जामिनेशन को हमेशा से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखता है। तो वैसे ही आप लोगों को मीन्स कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इतना ज़्यादा वेट करो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करता। मैं अपने हर एक दिन को इस तरीके से ट्रीट करता that this is the last day of preparation for my mains examination and please follow this thing। किसी की भी बात पर मत आना, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो। आप लोग हर दिन एसएससी सीपीओ वाले कैंडिडेट्स इस तरीके से प्रिपेयर करो कि दिस इज़ योर लास्ट डे फॉर प्रिपरेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है एंड दैट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। अगर आपका मेडिकल 100% सही है, आपके प्रीलिम्स में डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको बस मेंस में एक अच्छा खासा स्कोर करना है। आपको दुनिया की ताकत कोई भी लेवल 6 की जॉब लेने से नहीं रोक सकती। और एसएससी सीपीओ ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपैरेटिवली टू सीजीएल काफ़ी इजी है। कंपैरेटिवली टू सीजीएल काफ़ी इजी है। जिस कैंडिडेट का फिजिकल काफ़ी अच्छा है वो इस भर्ती में अपने आप को अच्छे से निखार के दिखा सकता है, अनलाइक द अदर एग्जामिनेशन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट के आधार पर आपका सारा का सारा चीज़ें निर्धारित होती है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो वो चीज़ें निर्धारित होती है।
दूसरी बात, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी आपकी, जिसमें मैंने बताया था कि कितने % कैंडिडेट ने फिज़िकल क्वालिफाई करा है। तो उसमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि 9,000 कैंडिडेट ने करा है, कोई कह रहे थे 12,000 कैंडिडेट ने करा है। तो इट डज़न्ट मैटर कि कितने कैंडिडेट्स ने करा है, जो सिलेक्शन है वो 3,000 प्लस कैंडिडेट का ही होना है। चाहे वो लोएस्ट मार्क्स लाने वाले बच्चे हों, चाहे वो सबसे टॉप के मार्क्स लाने वाले बच्चे हो, सिलेक्शन सिर्फ 3,000 का ही होना है। तो अगर 4,000 बच्चों ने भी एग्ज़ाम या फिर फिज़िकल आपका क्वालिफाई करा है तो भी कंपटीशन है, कंपटीशन इज स्टिल देयर। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमने फिज़िकल क्वालिफाई कर लिया है तो हम आसानी से प्रोसेस में के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। मैं आपको रियलिटी के साथ बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी शुगर कोटेड या फिर अपना कोर्स बेचने के लिए या फिर अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने के लिए नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं आप लोगों को इतना बड़ी कमिटमेंट दे पाऊँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर कोर्स बेचने की। अब हम आते हैं कि भैया क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करके जाना है। तो जिनको नहीं पता, मैं अभी बता दूं कि एसएससी सीपीओ 2025 के जो मेंस का जो पेपर होगा दोस्तों आपका, उसमें आपकी सेक्शनल टाइमिंग लगेगी। आप में से अगर किसी को नहीं पता तो ये बात जान लीजिए कि सेक्शनल टाइमिंग आपकी लगेगी। सेक्शनल टाइमिंग जैसे कि आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिली थी, हर एक सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग आपको दे रखी थी, वैसी ही टाइमिंग आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी। पर चक्कर ये है कि पहली बार सीपीओ का सेक्शनल टाइमिंग के साथ मेंस का पेपर हो रहा है, और एसएससी के नोटिफिकेशन में कोई भी गाइडलाइन नहीं दे रखी है कि किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज गोइंग थ्रू सो मैनी चैनल्स, सो मैनी टीचर्स, एंड नन ऑफ देम हैव टॉक्ड अबाउट इट, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. They were like, oh, this is our course, this is the English grammar rules that you have to follow, this is vocabulary, this and that. They are doing a very great job, they are doing a very fantastic job. पर जो ये मेन चीज़ है, इस चीज़ के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। मैं इस चीज़ को देख करके आश्चर्यचकित हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार आपका जो सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग में आपको लगभग 4 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब हर एक सेक्शन में आएगा क्या, ये किसी को नहीं पता है। किस सेक्शन में आरसी के क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन में आपके ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन में आपके क्लोज टेस्ट आएंगे, ये किसी को नहीं पता है। और यही चीज़ है जो कि आपको एग्ज़ाम के दिन एक बहुत बड़ा झटका देगी, और इसी चीज़ को देख करके काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होपलेस एग्ज़ाम के दिन होंगे। और इस चीज़ के आधार पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मॉक टेस्ट नहीं बनाए। अब मॉक टेस्ट कंपनी को भी हम ये नहीं कह सकते कि आप बनाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट कंपनी को खुद नहीं पता कि आपका किस टाइप का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जिस दिन मेंस एग्जामिनेशन होगा उस दिन बहुत सारे कैंडिडेट को झटका लगेगा, और झटका उसको लगेगा जो कि बात नहीं सुनेगा। दोस्तों, अब आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, आप इस बात को देख लो। आप बस एक चीज़ करो, क्योंकि आप लोगों ने सीपीओ का पेपर तो दिया है, बस आप मेरी एक बात मानना, किसी भी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करते हो या फिर ऑनलाइन या फिर टेलीग्राम पर आप जाओ, कहीं पर भी आप जाओ, सीपीओ 2025 के जो आपका टायर 1 एग्ज़ाम हुआ था ना, उस टायर 1 एग्ज़ाम के बस आप इंग्लिश के सेक्शन को उठाओ और उसको ज़रा सा एनालिसिस कर दो। आप लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है तो आपको एनालिसिस करना आता ही होगा, आप लोगों ने इतने मॉक टेस्ट दिए होंगे। आप जब उसमें एनालिसिस करोगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको क्लोज टेस्ट और आपको पैरा जंबल सबसे टफ मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी एनालिसिस उसका करा था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपेरेटिवली टू द प्रीवियस ईयर काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा गया था सीपीयू में। इसीलिए आप देखेंगे कि इंग्लिश में कैंडिडेट्स का स्कोर इसमें थोड़ा सा गिरा है। जहाँ पर कैंडिडेट्स 50 में से 45 ले आते थे, वहीं पर कैंडिडेट्स 35 मार्क्स लाए हैं, 30 मार्क्स लाए हैं, क्योंकि अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ रखे थे। और आरसी, क्लोज, पैरा जंबल,
पैरा समरी भी थी, बट पैरा समरी कर सकते हैं, इतनी कोई बुरी बात नहीं है। और एक टाइप और की क्वेश्चन है जो कि आपके आते हैं, वो है फिलअप्स। फिलअप्स, ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगी। वोकैबुलरी तो देखिए ऐसी चीज़ है कि आप इसको जितना करोगे उतना कम है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वोकैबुलरी में आप स्पेसिफिकली ईडियम एंड फ्रेजेस को करना, और ईडियम एंड फ्रेजेस के रिसोर्सेज क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, मैं आपको सारे रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा। इस बार की स्ट्रैटेजी आप लोगों को अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आपके सामने एक पूरा का पूरा ब्रेकअप मैंने ला करके दे रखा है कि किस सेक्शन से कितने सवाल आपके आते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 25 से 30 सवाल आते हैं, 5-5 के आपके 4 पैसेज होते हैं या फिर 5 पैसेज होते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, इन्फ्रेंस के क्वेश्चन आते थे, टोन के क्वेश्चन आते थे। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। सो दिस थिंग इज योर टॉप प्रायोरिटी, दिस थिंग शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। दूसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसका भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बट ये आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप कहूँगा आपको कि आप CDS के क्वेश्चन करना, CDS के क्वेश्चन करना, CAPF के क्वेश्चन करना, इस रिसोर्स को फॉलो करने के लिए। RC में भी आप इस चीज़ को फॉलो करना। एक्टिव एंड पैसिव में भी आप CDS को फॉलो करना, CDS के PYQs को फॉलो करना और उनका सॉल्यूशन देखना। क्लोज टेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा आपको रुलाएगा, इसमें मैं कहूँगा कि आप हो सके तो कैट एग्ज़ाम के क्लोज टेस्ट देखना, सिर्फ क्लोज टेस्ट, ठीक है। एक एग्ज़ाम होता है कैट और एक एग्ज़ाम और होता है जैट। इसके आप PYQ उठाओ और सिर्फ क्लोज टेस्ट करना। और एक चीज़ और है आपकी पैरा जंबल, ये भी आप कैट एग्ज़ाम के करना। जिसको सिलेक्शन चाहिए, जिसको 180 मार्क्स चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जिनको सिर्फ हवा में एग्ज़ाम दे करके आना है, ये मैं उनके लिए बातें नहीं बता रहा हूँ। जिनको 100% देख करके चलना है, वो एक बार देख करके चल लेना और ऐसे मटेरियल के क्वेश्चन उठाना। कैट के और जैट के सिर्फ 2 एग्ज़ाम के आप पास्ट 5 ईयर्स के उठा लो। एक पेपर आता है, एक शिफ्ट आता है, एक शिफ्ट में एक क्लोज टेस्ट होता है और पैरा जंबल 2-3 होते हैं, तो 50 से 100 सवाल भी आपके नहीं होंगे। और इनके सॉल्यूशंस का रेफरेंस भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि किस सोर्स को आप फॉलो करना, वहाँ से आपको बिल्कुल मिलेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैंने कैट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करा है, मैंने जैट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करा है, और कैट के थ्रू मेरे को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर अलॉट हुआ था। जैट के थ्रू मेरे को XIMB अलॉट हुआ था, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़। बट लाइफ की बात कुछ अलग रहे और अब हम कुछ अलग बात पर चल पड़े थे। फिर आते हैं आपके सिनोनिम एंटोनिम्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर करने हैं और इसमें आप CDS एग्जामिनेशन को फॉलो करना, CAPF एग्जामिनेशन को फॉलो करना, और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम हुआ था, ICG कैट नाम का एक एग्ज़ाम होता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने। ईडियम एंड फ्रेजेस भी आपको PYQ बेस्ड करने हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके टफ आएंगे। मैं पहले बता दूं, जो चीज़ें आसान आती थी पहले वो अब टफ आएंगी। इसको भी आपको जैट एग्ज़ाम के PYQ से उठाना है, जैट एग्ज़ाम के PYQ से आपको ये उठाना है। इन रिसोर्सेस को आप बस 3 दिन फॉलो कर लो, सिर्फ 3 दिन पढ़ना, पूरा मत पढ़ना, मेरी बात मानो, क्योंकि आप लोग बोलोगे भैया आप तो बिल्कुल अलग सी ही बात कर रहे हो। सिर्फ 3 दिन आप इस चीज़ को फॉलो करो और 3 दिन में बस मटेरियल इकट्ठा कर लो, ठीक है। या फिर मैं आपको रिसोर्सेज पिन कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उन रिसोर्सेज को जाकर के एनालिसिस करके, फ्री वो रिसोर्सेज सारे के सारे रहेंगे, उन रिसोर्सेज को देख लेना, बस एक बार बस देख लेना। बाकी आपका कॉल है, आपकी इच्छा है, आप इसको किस तरीके से करो या ना करो। बाकी का ये पूरा का पूरा एनालिसिस है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए हैं। और कोई भी आपको अगर ये कहे कि CPU के PYQ या फिर इन चीज़ों के PYQ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। CPU के PYQ को भी आप करना। और जो चीज़ है जो मैंने आपको बताना चाहता था कि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कब हमको मेंस का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, तब हम अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ इस गलतफहमी में मत रहें।
अपनी तैयारी को जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करो। ग्रामर के जो रूल्स हैं उनके साथ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ें तो पढ़ने वाली ही हैं। आपने मेंस के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पर भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये इतना बताने वाली चीज़ें नहीं है। वो चीज़ें तो आपको कवर करनी है। बट ये क्या है, ये एक्स्ट्रा रिसोर्सेस है, क्योंकि इस बार हमको नहीं पता कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब आप अगर वो बच्चे हो जिसका स्कोर 160 180 पर 70 पर फंस चुका है, और फिर भी आपको एक चीज़ का ये है कि भाई मेरे को 100% श्योर सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन रिसोर्सेज को एक बार देख लेना, ठीक है। जिस दिन आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगी उस दिन आपको ये रिसोर्सेज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये रिसोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो के 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा इंगेज हूँ अपने काम में और मुझको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं रिसोर्सेज आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उठा करके दूँ, बट आपको टेलीग्राम चैनल पर 100% ये रिसोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया आप हमें बताइए कि आप कोई अपना बैच ऐसा लेकर के आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि मैं अपना बैच नहीं लेकर के आने वाला, और ना ही मैं चाहता हूं कि आप मेरे से कभी बैच खरीदो इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि एडुकेशन इज़ फ्री। एडुकेशन को आप फ्रीली अवेल कर सकते हैं, कोई बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है इतना भाई बहनों कि मैं कोई बैच लॉन्च करूं। क्या फ़ायदा, मैं बैच लॉन्च कर लूँगा, आप लोग पैसे दे दोगे और मैं आप लोगों को वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाऊँगा जिस चीज़ के आप हकदार हो। सो इट वुड बी अ इनजस्टिस फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो आई डोंट वांट टू डू दिस। आप बस इन रिसोर्सेज को एक बार देख लो, आपको अच्छा लगता है आप पढ़ो, नहीं अच्छा लगता है आप नहीं पढ़ो। बट ये जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैंने कैट एग्ज़ाम दिया है, जेट एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने भी SSC CPO इस बार दिया था, और उसका जब पेपर हुआ था, उसकी जब आंसर की आई थी, मैंने चेक करी थी, तो क्वेश्चंस मेरे को उस एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंगली अलाइंड दिखे। और जाते जाते हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ, एक चीज़ आप लोगों को और करनी है। CGL के 2025 के, CHSL के 2025 के, फेज़ 13 के 2025 ग्रेजुएट लेवल ओनली, इन सभी के आपको PYQ करने हैं इंग्लिश, ओनली इंग्लिश करना है। सेक्शनल टेस्ट पे जाओ, एग्रेसिवली सेक्शनल टेस्ट दो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, RCs को ऑब्जर्व करो, क्लोज को ऑब्जर्व करो और उस तरीके से करो। टाइम बहुत कम है, दिन के 10 घंटे लगाओ मेंस की तैयारी करने के लिए। मेंस अगर खींच दिया ना, उसके बाद तो मेडिकल कब हो हमें कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइनिंग 1 साल के बाद हो हमें कोई दिक्कत नहीं, मेंस हो जाए बस एक बार, और मेंस में तरीके से मार्क्स तुम लोग खींच दो, फिर तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेंस के बाद तो डेटा हमको मिल ही जाएगा। फिर तो तुम लोग 100% श्योर हो जाओगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। फिर SSC हमारी बला से 1 साल के बाद ज्वाइनिंग दे, 2 साल के बाद ज्वाइनिंग दे, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो दिमाग से काम लो अभी, और एग्रेसिवली तुमको अगर ये पता चल गया है कि तुम्हारा CGL नहीं निकलने वाला और तुम्हारा मेडिकल 100% करेक्ट है, क्योंकि CGL सितंबर में तुमको देखने के लिए मिलेगा, तो भाई तुम लोग अपनी पूरी की पूरी जी जान लगा करके, और तुम्हारे अगर CPO में प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स हैं, 130 140 की रेंज में अगर तुम्हारे मार्क्स हैं, तो भाई अपनी जी जान टिका दो इसकी मेंस में, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुमको अगर सिर्फ एक नौकरी से मतलब है, तुम्हारा हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। सो दिस इज़ इट माय डियर फ्रेंड्स। वीडियोस माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट इम्पॉर्टेंट था एक चीज़ समझाना भाई बहनों को, क्योंकि समझ करके चलेंगे तो बेहतर हमारे लिए रहेगा। बाकी दिस इज़ योर कॉल, आप लोग उन रिसोर्सेज को देखना चाहते हैं देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीज़ें हैं। मेरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा, अच्छे प्लेटफॉर्म जहाँ पर से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और कोर्स कोई किसी टीचर का मत खरीदना, समय नहीं है इतना, कोई कोर्स खरीदोगे तुमको ये रहेगा यार मेरे को यार ये क्लास देखनी है, ये क्लास देखनी है, ये देखना है, वो देखना है। इतना समय हमारे पास नहीं है, हमको मॉक टेस्ट देखना है, एनालिसिस करना है, ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स रटने हैं, ग्रामर के रूल्स रटने हैं, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सब चीज़ों की हमको प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास समय नहीं है कोर्स खरीदने का। कोर्स के चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़े ही रह जाओगे। बाकी आपकी समझदारी, आपका कॉल, आपकी इच्छा। हैव अ नाइस डे। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आई एम साइनिंग ऑफ।